गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। जैसे ही सूरज की किरणें नीले आकाश में फैलती, गांव के खेतों में हरियाली और सोने की तरह चमकती। मिट्टी की खुशबू हर सांस में घुल जाती और हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर मीठी ठंडक देती। खेतों में खड़ी फसलें अपने रंग और जीवन से गांव को जीवंत बनाती थीं। किसान हल चलाते, गाय बकरी चराते और बच्चे अपने छोटे खेल में मग्न रहते। नीम और पीपल के पेड़ गांव की गलियों में खड़े रहते। उनकी छाया लोगों को गर्मियों में राहत देती। नदी किनारे बच्चे पानी में खेलते और मछली पकड़ने की कोशिश करते। गांव के बुजुर्ग अपने पुराने अनुभव साझा करते। महिलाएं खेतों से लौटकर खाना बनाती और गांव के गलियारों में हंसी खुशी की आवाज गूंजती। इसी गांव में रामलाल रहते थे, जिन्हें सभी राम काका कहते थे। रामलाल का जीवन सरल था। उनके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसके सामने नीम का बड़ा पेड़ खड़ा था। नीम का पेड़ उनकी सुबह का साथी था। हर सुबह रामलाल लाठी टिकाए उसके नीचे बैठते और खेतों की ओर देखते हुए भगवान का नाम लेते। उनके चेहरे पर संतोष झलकता और आंखों में गर्मजोशी रहती। रामलाल के दो बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन शहर में नौकरी करने चला गया था और छोटा बेटा गोविंद गांव में ही रहता था। गोविंद पढ़ाई में उतना आगे नहीं बढ़ पाया था, इसलिए उसने खेती किसानी संभाल ली। रामलाल को गोविंद से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कभी कभी वे सोचते, काश मोहन भी गांव में होता, घर का माहौल और भी अच्छा रहता। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती। महिलाएं सुबह शाम कुएं पर पानी भरती और घर के काम में व्यस्त रहती। पुरुष खेतों में हल चला रहे होते, मवेशियों को चराने ले जा रहे होते। छोटी मोटी घटनाएं जैसे बकरी चराना, गायों को दूध देना, खेतों में हल चलाना रामलाल के जीवन का हिस्सा थीं। गांव में हलचल शुरू हुई जब पास के शहर से खबर आई कि सरकार गांव में एक नई सड़क बनाने वाली है। गांव वाले खुश थे, क्योंकि सड़क से गांव शहर से जुड़ जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, स्कूल कॉलेज पहुंचना आसान होगा। लेकिन डर भी था, क्योंकि सड़क बनाने के लिए कुछ खेत अधिग्रहित होने थे। रामलाल का खेत भी उसी योजना में था। गोविंद परेशान हो गया। उसने पिता से कहा, बाबा, अगर खेत चला गया तो हम कैसे जिएंगे? हमारी पूरी रोजी रोटी इसी पर है। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, खेत जमीन पर उगती फसल से ही नहीं बनता, मेहनत और नियत से भी बनता है। अगर हमारी जमीन गई तो मेहनत से दूसरी भी बना लेंगे। गोविंद की चिंता गहरी थी। उसने सुना था कि मुआवजे में जो पैसे मिलेंगे वे गांव के कई लोग बर्बाद कर देंगे, शराब, जुए और शौक में। उसे डर था कि मोहन भी शहर से लौटकर आकर हिस्सा मांग सकता है। दिन बीतते गए। सर्वे करने वाले अफसर गांव में आने लगे। गांव में मीटिंग हुई। अफसरों ने समझाया कि सड़क से गांव का भविष्य उज्जवल होगा। कई लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे। गोविंद की चिंता और बढ़ती गई। इसी दौरान मोहन अचानक शहर से लौट आया। उसने पिता और भाई को देखकर कहा, बाबा, मैं आपके साथ हूँ। गांव की जमीन हमारी जड़ है, इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। गोविंद को लगा कि मोहन पैसे के लालच में आया है, लेकिन रामलाल को अपने बड़े बेटे की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। गांव में दो गुट बन गए। एक गुट सड़क बनाने के पक्ष में और दूसरा विरोध में। पंचायत में रोज बहस होती। गोविंद विरोधियों के साथ खड़ा था, जबकि मोहन समर्थन में। दोनों भाइयों के बीच खटास बढ़ने लगी। रामलाल ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, तुम दोनों मेरे दो हाथ हो। अगर एक दूसरे से लड़ोगे तो परिवार कैसे टिकेगा? सड़क बने या न बने, उससे बड़ा सवाल यह है कि भाईचारा बना रहे। लेकिन भाइयों पर असर नहीं हुआ। गांव में अफसर नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया। अब तय था कि सड़क बनेगी और मुआवजा मिलेगा। रात में गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग खुशी से गा रहे थे, कुछ चिंतित थे। उसी रात अचानक आग लग गई। आग खेतों के किनारे झोपड़ियों तक फैल गई। लोग भागदौड़ करने लगे। रामलाल भी अपने बेटों के साथ दौड़े। आग कैसे लगी ये किसी को पता नहीं चला। अफवाह फैली कि दोनों गुटों के झगड़े की वजह से आग लगी। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। कई लोग गोविंद पर शक करने लगे। मोहन को लगा कि भाई पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। दोनों भाइयों में और कड़वाहट आ गई। रामलाल ने तय किया कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। वे अफसरों के पास गए और बोले, साहब, ये गांव हमारी माँ जैसा है। आप सड़क बनाएं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। अफसर ने समझाया कि सड़क के साथ स्कूल, अस्पताल और बाजार भी खुलेंगे। रामलाल ने बेटों को बुलाया और कहा, मोहन, गोविंद, जमीन जाती है तो जाने दो, लेकिन अगर भाईचारा चला गया तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा।
जमीन की कीमत पैसे से लगाई जा सकती है, लेकिन रिश्तों की कीमत कोई दुनिया नहीं चुका सकती। मोहन ने गोविंद का हाथ पकड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। गोविंद भी रो पड़ा, भैया मैंने भी सोचा था कि आप पैसे के लिए आए हो, लेकिन आप तो सच में गांव की भलाई चाहते थे। इसके बाद गांव के लोग भी समझ गए कि सड़क से गांव का भविष्य जुड़ा है। सभी ने मिलकर इसे स्वीकार किया। कुछ ही महीनों में सड़क बनकर तैयार हुई। अब गांव से शहर पहुंचने में घंटों की जगह कुछ ही मिनट लगते। बच्चे स्कूल जाते, किसान अपनी उपज शहर तक ले जाते। गांव की तस्वीर बदल गई। रामलाल अब बूढ़े थे, लेकिन संतोष से भरे। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वे देखते कि बच्चे स्कूल के लिए साइकिल चला रहे हैं, महिलाएं अपनी रोजमर्रा के काम कर रही हैं और खेतों से अनाज ट्रैक्टर पर भरकर बाजार जा रहा है। उन्होंने सोचा, जमीन गई तो क्या हुआ, गांव जीत गया, मेरे बेटे जीत गए, रिश्ते जीत गए। रामलाल की आंखों में हल्की मुस्कान आई और उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से कह रहे हों, धन्यवाद कि तूने मेरा परिवार बांटने से बचा लिया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आए। स्कूल की नई बिल्डिंग तैयार हुई। बच्चे पढ़ाई में मन लगाकर बैठने लगे। महिलाएं गांव के बाजार में अपने हाथ के बने सामान बेचने लगी। किसान अपनी फसल शहर तक पहुंचाने लगे। गांव की गलियां साफ सुथरी हुईं और लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे।